एक ऐसा लड़का जब वो स्कूल में पढ़ता था वो रोज़ पीटा जाता था। न उसके पास न पैसा था न कोई कनेक्शन। आज वह इंसान दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट कंपनी चलाता है। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड रॉकेट कंपनी चलाते हैं। आज हम उनके लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा। कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है इसमें, ये उनके हैबिट के बारे में ये पूरे वीडियो में होगा और आप उनके हैबिट से सीख सकते हैं कैसे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एलोन मस्क जो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो पहले ट्रिलियनियर हैं। रूल नंबर 1, पहली चीज़ एलोन मस्क कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो वह कहते हैं कि कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, हम उसे मुमकिन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब एलोन मस्क स्पेस शुरू किया था तब वह एक चीज़ नोटिस की एलोन मस्क की रॉकेट एक बार यूज करने के बाद फिर वो रीयूज नहीं कर पाते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, दोबारा नहीं यूज कर पाते हैं एरोप्लेन की तरह। तो जितने बड़ी बड़ी कंपनियां थी जब ये दावा किए एलोन मस्क की हम इसे रीयूज करेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ये न्यूटन लॉ के अपोजिट हैं। जब एलोन मस्क ने ये कहा कि कोई बात नहीं, वह भी इंसान थे जो न्यूटन लॉ दिए थे न्यूटन, वो भी इंसान थे, कुछ छूट गया होगा लॉ में, हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो उसके उनके बातों को कोई लोग माने ही नहीं। वो कह रहे थे कि ये मुमकिन है, नामुमकिन है, इसे इसका इजाज़त फिजिक्स नहीं देता। लेकिन उसने अपनी टीम के साथ मिलकर हजारों घंटे कैलकुलेशन, रॉकेट बार बार फेल हुए, रॉकेट फटे, तब भी मस्क रुका नहीं। आज एलोन मस्क की रॉकेट खुद वापस लैंड करती है। ये चीज़ सभी रॉकेट कंपनियों के लिए मुमकिन मानी गई थी, लेकिन एलोन मस्क ने सही सिद्ध कर दिया। यही पहला रूल है कि आप किसी चीज़ में आप उससे डरिए नहीं। जो चीज़ आज तक कोई नहीं खोजा है आप वो भी खोजिए। आप दूसरों की चीज़ पर इतना भरोसा मत करिए कि ये नामुमकिन है, वो मुमकिन हो सकता है अगर आप उस पर काम करेंगे। कि जो लो दिया था वो भी एक इंसान था, उसे छूट गया होगा, आप ढूंढिए। ये एलोन मस्क हर चीज़ में फॉलो करते हैं। आज वे इतनी बड़ी स्पेस कंपनी चला रहे हैं, इसी के वो आज उनका रॉकेट, अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिनका रॉकेट रीयूज होता है, वो दोबारा यूज होता है। रूल नंबर 2, स्पीड ऑफ लर्निंग। एलोन मस्क के पास कोई भी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है, लेकिन एलोन मस्क रॉकेट साइंस बस बुक पढ़कर सीखा है, जो कि दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई में से एक है। फिर एलोन मस्क स्पेसएक्स कैसे बना लिया। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क बताया कि वह किसी भी नए फील्ड को शुरू से समझते हैं तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट को मानकर। रूल नंबर 2, स्पीड ऑफ लर्निंग। मस्क के पास कोई भी रॉकेट साइंस का डिग्री नहीं है, वो कभी कॉलेज नहीं गए, जो कि दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई होती है रॉकेट साइंस की, और एलोन मस्क ने उसे बस बुक पढ़कर अपने घर पर सीखा है। फिर एलोन मस्क इतनी बड़ी रॉकेट कंपनी कैसे बना लिया। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना लेते हो। एलोन मस्क ने एक्सप्लेन किया कि मैं कोई भी चीज़ नई शुरू करता हूँ, किसी फील्ड में मैं जाता हूँ तो मैं उसे शुरू से शुरू करता हूँ और वहाँ से पूरी चीज़ मैं खुद बनाता हूँ। और यही चीज़ एलोन मस्क को सबसे अलग करती है सारी दुनिया से। ज़्यादातर लोग अपने स्कूल के बाद वह सीखना खत्म कर देते हैं, लेकिन एलोन मस्क आज भी हर दिन कुछ नया सीखता है। और यही एक चीज़ एलोन मस्क को सबसे अलग करती है कि वह सबसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। अगर मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो अगर आप एक दिन में 1% बेहतर बनते हो तो साल में आप 365% आप बेहतर बन जाओगे। और वही चीज़ अगर आप उल्टा करते हो, अपोजिट, अगर 1% आप सीखना बंद कर देते हो पर डे, तो साल में आप 365% सीखना बंद कर देते हो। और ये चीज़ आपको बाद में पता चलता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, 0%, 0.1% लोग इसीलिए आगे हैं क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उनके पास
लर्निंग ऑफ स्पीड ज़्यादा है, वो हर चीज़ स्पीड से सीखते हैं। कोई नई चीज़ आती है, एआई है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़, तो वो सीखना चाहते हैं। वो हर नई चीज़ को सीखना चाहते हैं और यही चीज़ उन्हें सबसे अलग करती है। 0%, 0.1% में वो लोग आते हैं। रूल नंबर 3, इग्नोर। तुम इग्नोर करना सीखो। लोग सोचते हैं कि नॉइज इग्नोर करना का मतलब मत सुनो किसी की बात, लेकिन ये गलत है। मार्क्स जब टेस्ला लाया तो लोग हंसे, कहें कि इलेक्ट्रिक कार है, ये कभी नहीं बना पाएगा। जब स्पेस एक्स लाया तो लोग, बड़े बड़े लोग, कहें कि ये स्पेस एक्स लाया है, ये रॉकेट ही उड़ाएगा, ये अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कभी नहीं होगा, एलोन मस्क बर्बाद हो जाएगा। लोग हमेशा हंसे, लेकिन मार्क्स ने कभी रुका नहीं। एलोन मस्क ने इंजीनियर की क्रिटिकल थिंकिंग फीडबैक इग्नोर नहीं किया, सिर्फ वह बाहर की भीड़ की राय को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। ज़्यादातर लोग हारते नहीं क्योंकि उनकी काबिलियत नहीं होती है, वह हारते हैं इसलिए क्योंकि हर चीज़ को वह सच मान बैठते हैं, चाहे जो उन्हें बता रहा है वह उस फील्ड में कुछ जानता हो या नहीं। तो चलो वीडियो ख़त्म होने से पहले इन तीनों बातों को फिर से याद कर लेते हैं। पहले रूल, सिस्टम को सच मत मानो, सवाल करो। दूसरा रूल, सीखना कभी मत छोड़ो, यही तुम्हारी असली ताकत है। समय के साथ लोग सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तीसरे रूल, फीडबैक सुनो, किसी की राय सुनो, लेकिन नॉइज को आप इग्नोर है। आज जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, क्या वह सच में नामुमकिन है या बस किसी और ने ऐसा मान लिया है? तुम अपना राय कमेंट में लिखो। तुम किस चीज़ से आज भी सवाल करना चाहते हैं?